वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 16 टू 19 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 8400 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। कि वो कौन सा लीस्ट नंबर हम 8400 में ऐड करें कि वो एक परफेक्ट 8400 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। फाइंड दिस परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। तो हमें वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी फाइंड आउट करना है और उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8400 ये जो नंबर है इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 8400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पेयर बनाएंगे यहाँ से। अब ऐसे नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करके देखें कि 84 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 9 9 जा 81 होता है, 9 9 जा 81, 4 में से 1 3, डबल जीरो नीचे आएगा, इस 9 का डबल होगा 18। अब 18 के साथ ऐसा नंबर यहाँ पे लगाएं कि 300 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, यानी कि 18 के साथ में नंबर लगाएं, यानी कि 2 लगा कर देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 1 जा 2 और 1 3, 364 ज्यादा गया तो 1 से ही कर देते हैं। 1 जा 181 माइनस करेंगे तो 10 में से 1, 9 9 में से 8 1 और 2 में से 1 1, 119 आ गया। अब देखिए, एक तो ये होता है कि हम सब्ट्रैक्ट करने का होता है, तब तो हम क्या करते हैं कि जो मेन नंबर होता है उसमें से जो रिमाइंडर बचता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब ऐड वाला क्वेश्चन होता है, ऐड करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन आया है उसमें 1 प्लस करके उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं एक बार। तो हम यहाँ पे 91 प्लस 1 इज इक्वल टू 92, यानी कि नेक्स्ट नंबर। तो 91 प्लस 9 92 आ गया, तो 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो 92 में 92 से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 9 2 जा 18, 1 9 9 जा 81 और 180 4 6 8464 आ गया। 8464। अब ये तो 92 का स्क्वायर आया है, तो इस स्क्वायर वाले नंबर में से 8400 को माइनस कर दें तो वो नंबर मिल जाएगा जो इस नंबर में ऐड होगा। तो 8464 में से माइनस करें 8400, तो यहाँ पर आ गया 64। तो हम लिख सकते हैं द लीस्ट नंबर to be added to 8400 is 64। ये नंबर आ गया। अब हमारे पास नंबर हो गया नाउ 8400 प्लस 64 इज इक्वल टू 8464 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट, तो रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर तो यही आ गया, तो हम लिख सकते हैं required square number is 8464 and square root of 8464 is 90।
ये आपको फाइंड आउट करने की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लियर हो गया कि ये 92 का स्क्वायर है। तो इसका आएगा 92, स्क्वायर रूट इसका 92 आ गया, और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 8464, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8464 इज इक्वल टू 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि लीस्ट नंबर जो 4 डिजिट का है वो हमें फाइंड आउट करना है, और ये बताना है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। और फिर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। और अगर 4 डिजिट का वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट, जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे, लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1000। लिस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। 1000 होता है तो 1000 का हम स्क्वायर रूट निकालें। 3 3 जा 9, 1 3 का डबल होगा 6, डबल 0 नीचे आ जाएंगे। अब 1 जा से ही जाएगा, 2 जा से ज्यादा चला जाता है इससे, तो माइनस करेंगे। 10 में से 1 9, और 9 में से 6 3 इज 39। अब देखो यहाँ पर भी एक तो होता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो अगर हम इसमें से 1000 में से 39 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 961 बचेगा, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। बट यहाँ रिक्वायरमेंट है कि 4 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है उसमें 1 प्लस करके हम उसका स्क्वायर लेते हैं। ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म लेंगे, तो यहाँ 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32, और 32 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1024, यानी कि 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप करके देखें 1024 आएगा। अब जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1024 में से 1000 को माइनस कर देंगे, यानी कि 1024 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। और जो रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा 1000 प्लस 24, 1024 हो गया। अब जो 1024 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो हमने फाइंड आउट किया है 1024, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 32। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, लिस्ट लिख दिया यहाँ पे greatest number of 5 digit which is a perfect square, also find the square root of the number so obtained। तो यहाँ पे जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो सबको पता है कि 9 को 5 टाइम्स लिखते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 टाइम्स 9। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें। 5 टाइम 9 को लिखकर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, पेयर बनाएं। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9,
3 का डबल करेंगे 6, यहां से 99 नीचे आएगा, ये 0 के। अब 1 जा से जाएगा 61, माइनस कर लें, 9 में से 1 8 और 9 में से 6 3, 99 को हम नीचे ले आएंगे। अब 31 का डबल करेंगे 62। अब 62 के साथ ऐसा डिजिट लगाकर मल्टीप्लाई करें कि 3899 से जाता नहीं जाए। तो हम 62 के साथ 5 से कर लेते हैं एक बार। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा 30 और 1 31। तो अभी तो ये इसे कम है, 6 से कर लेते हैं। सिक्स टू 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 6 जा 36 और 1 37। ये नियर बाय नंबर है इसका। यहां लिखेंगे 6 और यहां पे लिखेंगे, माइनस करें तो 9 में से 6 3, 9 में से 5 4, 8 में से 7 1, 143 आ गया। अब ये जो 143 है, इसको अगर हम 19 यानी कि 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा हमें। यानी कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 143 फ्रॉम 5 टाइम 9 को लिखेंगे, वी गेट, यानी कि 5 टाइम 9 में से अगर हम 143 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 में से 3 6, 9 में से 5 4, 8 और 99, 5 आ गया, गेट 99,856। तो ये जो 99,856 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 इज इक्वल टू, यानी कि इस नंबर में से अगर हम ये नंबर रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो हमें ये नंबर यहाँ पर फाइंड आउट हुआ है इसका 316 स्क्वायर रूट रहेगा, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में भी हमें यही फाइंड आउट करना था, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड, कि जो नंबर आपने फाइंड आउट किया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये 316। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 60025 meter square. A man cycle along its boundary at 18 km per hour. In how much time will he return to the starting point? एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का और यहाँ पे जो साइकिल चला रहा है मैन, उसकी स्पीड दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या बताना है, अब इस क्वेश्चन को हम यूं समझ लें कि ये एक स्क्वायर फील्ड है और इसका जो एरिया है वो दे रखा है यहाँ पर, और इसकी स्पीड दे रखी है कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। और पूछा क्या है कि किसी भी एक पॉइंट से चलकर और वापस इसी पॉइंट पर आने में इसको कितना, स्टार्टिंग पॉइंट पर आने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो यहाँ पर गिवन है सबसे पहले तो उसी को लिख लेते हैं।
एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड गिवन है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 60025 स्क्वायर मीटर स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है। स्पीड भी दे रखी है मैन की, स्पीड ऑफ मैन 18 किलोमीटर पर आवर ये दे रखी। अब हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, साइड चाहिए स्क्वायर की। साइड हमारे पास नहीं है तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं, b x मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें तो क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है 60025 स्क्वायर मीटर, तो साइड है x इंटू एक्स, तो 60025 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना पड़ेगा। 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 1 जा, 5 2 जा 0, 5 5 जा, एक 0 हो रहेगा और 5 5। अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5। अब 7 से हो रहा है, 7 3 जा 21, 7 4 जा और 7 3 जा 21, 3 7 4 जा और 7 3 जा, अगेन 7 से हो रहा है, 7 4 जा और 7 9 जा, 7 7 जा और 7 1। इसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो 60,25 का स्क्वायर रूट में जो भी फैक्टर्स बने हैं वो लिखेंगे। 2 टाइम 5 और 4 टाइम 7 इक्वल टू एक्स। अब ये रूट से बाहर कब आएंगे, 2 2 का पेयर बनेगा, उसमें से एक एक बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 7 जा 35 और 35 7 जा 245। तो ये एक्स हमने क्या माना था, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो जो फील्ड की साइड है वो आ गई 245 मीटर। तो यहां लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड 245 मीटर, 245 मीटर उसकी साइड आ गई। तो पेरीमीटर इसका निकालें स्क्वायर फील्ड का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 245 मीटर इज इक्वल टू 980 मीटर। अब जो मैन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 980 मीटर था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इज इक्वल टू 980 मीटर।
कितना डिस्टेंस हुआ, क्योंकि वन साइड स्क्वायर की निकली 245 मीटर, तो फिर फोर साइड कितनी हो गई 980 मीटर, ये पेरीमीटर से पता चल गया। तो अब टाइम कैसे निकालें? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस कितना है 980 और स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम कैसे करें कि जो ये किलोमीटर पर आवर है इसको हम 980 इंटू 18 इंटू 1000 कर लेते हैं। अब जीरो से जीरो कैंसिल, टू से कैंसिल हो रहा है, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 9 जा, तो 49 अपॉन में 900 ये आवर्स आ गया। अब 1 आवर में 60 मिनट होती हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 49 अपॉन में 900 इंटू 60, एक जीरो कट हो गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 0, 2 1 जा 2, 15 जा, तो 49 अपॉन में 15 मिनट आ गई। 49 को 15 से डिवाइड करें तो 15 3 जा 45, 3 और 4 अपॉन में 15 मिनट आ गई। अब ये इधर कर लेते, 3 अपॉन में 4 अपॉन 15 मिनट आ गई, तो इसका मतलब है 3 तो मिनट कंप्लीट और 4 अपॉन 15 और है, तो इसको हम 4 अपॉन 15, ये जो टाइम दे रखा है ये 4 अपॉन 15, इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकेंड्स। तो 4 अपॉन 15 को यहाँ पे 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 15 1 जा 15 4 जा 16 सेकेंड्स हो गई। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 मिनट्स 16 सेकेंड्स। यानी कि वापस उसी पॉइंट पर आने, स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए जो मैन साइकिल चला रहा है उसको 3 मिनट और 16 सेकेंड्स का टाइम लगेगा।